भूख, प्यास और चोटों के बावजूद सबने मिलकर एक छोटी नाव तैयार की, जिसे नाम दिया गया ला लुमियर यानी रोशनी। ये वही लकड़ी थी जो कभी उन्हें गुलामी में ले जा रही थी, और अब वही लकड़ी उनकी आजादी की उम्मीद बन गई थी। लेकिन इस नाव पर किसी भी अफ्रीकी गुलाम को नहीं बैठने दिया गया। सिर्फ फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी ही उस पर सवार हुए। जाते समय उन्होंने गुलामों से वादा किया कि वे मदद लेकर वापस आएंगे और उन्हें यहां से निकाल ले जाएंगे। जब ला लुमियर समुद्र में आगे बढ़ा तो द्वीप पर खड़े गुलाम हाथ हिलाते रहे। उनकी आंखों में उम्मीद और दिल में डर दोनों थे। वे रोज समुद्र की ओर देखते थे कि शायद आज वो जहाज लौट आए। ला लुमियर का सफर बेहद खतरनाक था। समुद्र उग्र था, लहरें ऊंची थीं और तेज तूफान लगातार जहाज को हिला रहे थे। कई दिन तक वे लोग मौत से लड़ते रहे और अंततः किसी तरह अफ्रीका के तट तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही हालात और बिगड़ गए। जहाज पर बीमारी फैल रही, कई नाविक मर गए और बाकी बुरी तरह कमजोर हो चुके थे। फिर भी जो बचे थे उन्होंने वहां के गवर्नर को पूरी घटना बताई। कैसे जहाज डूबा, कैसे 68 गुलाम अब भी मॉर्गन आइलैंड पर फंसे हैं और कैसे उन्हें बचाया जाना चाहिए। लेकिन गवर्नर ने यह सुनते ही गुस्से में कहा कि यह पूरा व्यापार अवैध था और वो किसी तरह की मदद नहीं भेज सकता। उसने युद्ध और संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर सबको भगा दिया। इस तरह वो जहाज जो रोशनी लेकर निकला था वहीं अंधेरे में खो गया। उधर मॉर्गन आइलैंड पर 68 अफ्रीकी गुलाम रोज समुद्र की ओर देखते रहे, पत्थरों से संकेत बनाते रहे और धुएं उठाते रहे, लेकिन कोई जहाज नहीं आया। अब उन्हें साफ समझ आ गया था, उन्हें इस निर्जन द्वीप पर ही अपनी किस्मत से लड़ना होगा। जब 68 अफ्रीकी गुलामों को ये यकीन हो गया कि अब कोई मदद आने वाली नहीं है, तब उन्होंने तय किया कि वे हार नहीं मानेंगे। सबसे पहले उन्होंने उस पानी वाले गड्ढे को ही अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया। वही उनका पीने का साधन था और वही उनका सबसे बड़ा खजाना। वे हर रोज उसे और गहरा करते ताकि बारिश का ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें जमा हो सके। उस गड्ढे को कपड़ों, लकड़ियों और जहाज के बचे हुए टुकड़ों से ढक कर रखते ताकि धूप से पानी जल्दी सूख न जाए। पानी को बचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया था, क्योंकि बिना पानी कोई एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकता था। द्वीप पर लकड़ी बहुत कम थी, लेकिन जहाज के डूबे हुए मलबे के पास कुछ लकड़ी और लोहे के टुकड़े फंसे हुए थे। वो जगह बेहद खतरनाक थी क्योंकि वहां तेज लहरें और नुकीली चट्टानें थीं। फिर भी कुछ बहादुर लोग वहां जाकर जरूरी सामान लाते थे। उसी से उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए। रेत की दीवारें उठाकर ऊपर समुद्री घास, कपड़े और लकड़ी के टुकड़े रखकर छत बना दी जाती थी। ये घर उन्हें धूप, बारिश और तेज हवाओं से थोड़ी राहत देते थे। धीरे धीरे वो द्वीप एक छोटे से गांव जैसा दिखने लगा।